ये शहर बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां थीं। लोग मिलनसार और अच्छे थे, लेकिन एल्म स्ट्रीट एक राज छुपाए हुए था। इस स्ट्रीट के आखिर में एक पुराना खाली मकान था। उसमें से एक अजीब सी डरावनी फीलिंग आती थी। लोग उस घर के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। एल्म स्ट्रीट का ये घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। इसकी खिड़कियां बंद थीं, दीवारों का रंग उखड़ रहा था, आंगन में घास और झाड़ियां उग आई थीं। ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। ये घर स्ट्रीट के बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। ये पुराना घर लोगों को अपनी तरफ खींचता था। कई लोगों ने इसके राज जानने की कोशिश की थी, लेकिन सबके पास पहले से ज्यादा सवाल रह जाते थे। एल्म स्ट्रीट का यह घर एक पहेली बना रहा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाया जाना बाकी था। सारा एक जिज्ञासु और एडवेंचरस लड़की थी। उसे हमेशा से अलौकिक चीजों में दिलचस्पी रही थी। उसने एल्म स्ट्रीट के उस घर के बारे में कहानियां सुनी थी। वो इस घर का सच जानने की जिद पर अड़ गई। एक दिन सारा ने उस घर जाने का फैसला किया। उसने कहानियां तो सुनी थी, लेकिन वो खुद जाकर देखना चाहती थी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा भारी हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। आवाज खाली घर में गूंज उठी। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। उसे हैरानी हुई कि वो घूम गया। दरवाजा खुल गया। घर के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। सारा अंदर आई। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी थी। वो धीरे धीरे घर में आगे बढ़ी। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा खाली था, लेकिन हर कमरे में एक अजीब सी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में कोई यहाँ आया हो। जैसे ही सारा आगे बढ़ी, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज अटारी से आ रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ी। भाग 4। अतीत के साथ आमने सामने। अटारी में अंधेरा और घुटन थी। धूप की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सजा हुआ शीशा रखा था। सारा ने ऐसा शीशा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो शीशे के पास आई, फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज शीशे से ही आ रही है। अचानक शीशे में एक परछाई बनने लगी। वो एक औरत थी। उसने एक लंबी लहराती हुई गाउन पहनी हुई थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। औरत ने शीशे से हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। डर के मारे सारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पीछे हटी और एक पुरानी रॉकिंग चेयर से टकरा गई। कुर्सी आगे पीछे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे गति दी हो। भाग 5। त्रासदी का खुलासा। सारा डर के मारे घर से भाग गई। वो जानती थी कि उसने एक भूत देखा है। अपने अनुभव को समझने के लिए दृढ़ सारा ने घर के इतिहास पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि यह घर कभी एक युवा जोड़े का था। उनकी एक छोटी बेटी थी। दुखद रूप से बच्ची की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। दंपति बहुत दुखी था। उन्होंने घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय अफवाहें फैल गईं कि मां पागल हो गई थी। उसे सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था। लोगों ने कहा कि वह अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। भाग 6। अतीत से एक फुसफुसाहट। सारा को एहसास हुआ कि शीशे में दिखाई देने वाली परछाई उस दुखी मां की ही होगी। वो इतने सालों से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसका दिल उस परिवार और उनकी दुखद कहानी के लिए भारी हो गया। सारा एल्म स्ट्रीट के उस घर में हुए अपने अनुभव को कभी नहीं भूली। वो वहां एडवेंचर की तलाश में गई थी, लेकिन वो अतीत के रहस्यों और अनदेखी दुनिया के लिए एक नए सम्मान के साथ वहां से गई। उसने महसूस किया कि कुछ कहानियों को अछूता ही रहना बेहतर है, लेकिन वो अतीत से आई उस फुसफुसाहट को कभी नहीं भूलेगी।